भारतीय फौज ने गलती से LOC पार करने वाली 2 कश्मीरी बहनों को गिरफ्तार कर लिया। सना जुबैर और लाइबा आज़ाद कश्मीर के इलाके अब्बासपुर की रिहायशी। बाजियाबी के लिए इंडियन हुकाम से राबता कर लिया। दोनों बहनों की आज वापसी की कवी उम्मीद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। PDM बहुत बड़े बड़े फैसले करने जा रही है इंशाल्लाह। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह। ये खुशखबरी में सुना दूं कि पाकिस्तान के अवाम ये जंग जीत चुके हैं इंशाल्लाह ताला। सिर्फ 13 के जलसे में लाहौर में फतह का ऐलान होना बाकी है। 8 दिसंबर को आर या पार, मरियम नवाज की बड़ी ललकार। PDM बड़े फैसले करने जा रही है। जंग जीत चुके, सिर्फ फतह का ऐलान बाकी। लाहौर जलसा बड़ा संगे मील साबित होगा। पाकिस्तान में जो ताबेदार है वही ईमानदार है। तब्दीली सरकार के तमाम वादे झूठ निकले। डरपोक हुक्मरान 2 मिनट भी अवाम के दरमियान नहीं आ सकते। जाली हुकूमत जाएगी तो ही पाकिस्तान चलेगा। लीगी रहनुमा का सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब। जब कुर्बानी की बारी आई, सबसे पहले मियां नवाज शरीफ जेल में गया, मरियम नवाज जेल में गई, शहबाज शरीफ जेल में गया। हमजा शहबाज आज 18 महीने के बाद भी जेल में है। इल्जाम किसी पर नहीं लग सका। पूरी हुकूमती मशीनरी ने कोशिश कर ली है। अगर हमें असेंबलियों से इस्तीफे देने पड़े तो इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ के कहने पे हम असेंबलियों से इस्तीफे देंगे। जो असेंबलियां कानून की बालादस्ती कायम न कर सकें, पाकिस्तान की आवाम को महंगाई से और करप्शन से निजात न दिला सकें, उन असेंबलियों में रहने का कोई फायदा नहीं है। आइन और कानून की हिफाजत में नाकाम असेंबलियों में रहने का कोई फायदा नहीं। 13 दिसंबर का जलसा आईनी बालादस्ती का फैसला करेगा। ख्वाजा आसिफ का लाहौर में खिताब। लाहौरियों को साबित करना होगा कि पाकिस्तान जाग रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी का इजहार ख्याल। नून लीग के अपने ही कन्वेंशन में गो नवाज गो के नारे। मरियम नवाज की बेरब तकरीर, ज़हनी ज़बूहाली की गमास। शरीफ खानदान ने हमेशा पैसे को इज्जत दी। सियासत में इनके बयानिए की कोई जगह नहीं रही। शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। इस तरह की जो असेंबली होगी जिससे कोरोना फैलने का खदशा वो अनलॉफुल है। कोर्ट के भी डिसीजन हैं और NCOC के भी डिसीजन हैं। लिहाजा हमें इस किस्म के कामों से एतराज़ करना चाहिए और लोगों की ज़िंदगी से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रोज़ाना कितनी इन्फेक्टिविटी रेट है। तो खुदा न खास्ता ये बढ़ गया तो जिम्मेदारी किस पे होगी। कोरोना के फैलाव का सबब बनने वाला हर इज्तिमा गैर कानूनी। हमें लोगों की जिंदगियों से नहीं खेलना चाहिए। जलसों से केसेस में इजाफा हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी? वजीर आला उस्मान बुज़दार का सवाल। तेरह दिसंबर का शो फ्लॉप और इनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। PDM का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। केसेस के फैसले होना और इन सब का अपनी असल मंजिल की तरफ जाना, जो जेल है वही इनका आखिरी ठिकाना है। PDM का काउंटडाउन शुरू हो चुका। ऑपोजिशन की असल मंजिल जेल है। 13 दिसंबर का शो फ्लॉप होगा। फिर दौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत का खात्मा, दीवानी का ख्वाब। 14 दिसंबर को बेगम सफदर अवान का ख्याली पुलाव पक जाएगा। फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। कोरोना के बावजूद जलसे और जुलूस। ऑपोजिशन अवाम दुश्मनी का मुजाहरा कर रही है। 300 से ज्यादा अफराद का कोई भी इज्तिमा गैर कानूनी होगा। मुंतजमीन के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज होंगे। असद उमर की सवाल अवाम का में गुफ्तगू। कोरोना के 22 सियासी जलसों पर पाबंदी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी आज मुकदमा सुनेंगे। वबा का फैलाव रोकने के लिए इज्तिमात पर पाबंदी नागुज़ीर है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। फैसलाबाद में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी। 2500 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी में रैली निकालने पर भी FIR कट गई।
नून लीग और पीडीएम के 11 रहनुमा नामजद। कोरोना की दूसरी लहर मजीद खौफनाक। 24 घंटे के दौरान 58 अफराद जान बहक, 3,308 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 4,16,499 शहरी मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 53,126 तक पहुंच गई। खैबर टीचिंग अस्पताल में 6 मरीजों की मौत। 5 दिसंबर की रात 12:40 पर मेन ओटी से ऑक्सीजन में कमी की कॉल रिसीव होने का इंकशाफ। किसी ने फोन अटेंड ही नहीं किया। तीमारदारों की जानिब से भी मामले की शिकायत। अस्पताल डायरेक्टर को भी आगाह किया गया। मैनेजर की चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी को इब्तदाई रिपोर्ट। नैब की स्टाफ की डिग्रियां चेक करेंगे और ये पहली दफा ये होगा कि नैब का हिसाब कोई लेगा, नैब का हिसाब कोई इदारा लेगा। जुल्म किए हैं नैब ने, जितने गलत अरेस्ट किए हैं, जितने लोग मरे हैं नैब कस्टडी में, उन इफेक्टिव्स को बुलाएंगे सेनेट में। और अब ये मुकाबला सिर्फ सलीम मांडवी वाला और नैब का नहीं है, ये मुकाबला अब सेनेट ऑफ पाकिस्तान और नैब का है, और नैब को हर हालत में एक्सपोज करेंगे। नैब को हर हाल में हर सतह पर बेनकाब करने का ऐलान। सेनेट पहली बार कौमी एहतसाब ब्यूरो के एहलकारों के असासे और डिग्रियां चेक करेगी। सबको गिरफ्तार कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सलीम मांडवीवाला का नैब की तहवील में लोगों के मरने का इल्जाम। हिरासत के दौरान अमवात और प्ली बार्गेन कराने के इल्जामात बेबुनियाद। नैब का इल्जाम तराशी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। दावे साबित करने के लिए 14 रोज की डेडलाइन। सिंध कल्चरल डे पर कराची समेत मुल्क भर में तकरीबात। रिवायती धुनों पर रक्स। मोहब्बत और हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार सिंधी आवाम की खुशी दीदनी। वजीर आला पंजाब के ऑफिस में भी सिंधी सकाफत के रंग। अमरीकी काउंसलेट भी खुशियों में शरीक। Sindh Culture Day. Sindh Sakafat Jo Deharo Mubarak Ho Jay. Sindh Jay Sakafat Jo Deharo Mubarak Ho Jay. Sindh Ka Sakafati Din Mubarak. बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि भारतीय फौज ने गलती से एलओसी पार करने वाली 2 कश्मीरी बहनों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि सना जुबैर और लाइबा जुबैर का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के इलाके अब्बासपुर से है। ये बताया जा रहा है कि दोनों बहनें इस वक्त मकबूजा कश्मीर पुलिस की हिरासत में हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों बहनों की बाजियाबी के लिए भारतीय हुकाम से राबता कर लिया गया है और उम्मीद है कि दोनों बहनें आज वापस आज़ाद कश्मीर पहुंच जाएंगी। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान से। इमरान, राब्ता हुआ है, कोई यकीन दहानी भी करवाई गई है उनकी वापसी के मुतालिक? जी बिल्कुल, इस हवाले से राब्ता भी हुआ है और पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की जानिब से राब्ता किया गया है और ये उम्मीद की जा रही है कि मुमकिन तौर पे आज ये दोनों लड़कियां जिनका ताल्लुक अब्बासपुर से है, आज़ाद कश्मीर के इलाके से, दोनों बहनें हैं सना जुबैर और लाइबा जुबैर, जो गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर गई थी, आज मुमकिन तौर पर आज पाकिस्तान के हवाले कर दी जाएंगी। और इस हवाले से बरतानी जो भारतीय हुकाम हैं उनसे मुसलसल पाकिस्तानी हुकाम राब्ते में हैं। जब ये लड़कियां गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके गई तो वहां पे भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको हिरासत में ले लिया और फिर उसके बाद वो इस वक्त मकबूजा कश्मीर की पुलिस जो है उसकी हिरासत में है और मुसलसल तौर पे जो है वो पाकिस्तान की तरफ से राब्ते किए गए और उसके बुनियाद पे ये कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर आज इन दोनों बहनों को रिहा कर दिया जाएगा और ये पाकिस्तान के हवाले कर दी जाएंगी। ठीक है, रिहाई की आज उम्मीद की जा सकती है। मोहम्मद इमरान, शुक्रिया आपका। बरवक्त ऑक्सीजन न मिलने से 6 कोरोना मरीजों की हलाकत का मामला है। खैबर टीचिंग अस्पताल के मैनेजर ने इंक्वायरी कमेटी को इब्तदाई रिपोर्ट जमा करवा दी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक उनका मौक़िफ़ ये है
कि रात 12:40 पर मेन ओटी से ऑक्सीजन कमी की कॉल मौसूल हुई। ऑक्सीजन रूम से रब्ता किया लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। फौरी तौर पर ऑक्सीजन रूम पहुंचा, वहां पे कोई भी मौजूद नहीं था। अस्पताल मैनेजर का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। मरीजों की हालत गैर होने पर ऑक्सीजन प्लांट के सुपरवाइजर नेमत से राबता किया गया। ऑक्सीजन प्लांट के सुपरवाइजर ने बताया कि ऑक्सीजन टैंक खाली हैं। रिपोर्ट में ये वाज़ेह किया गया है। डीजी हेल्थ की जानिब से दिए गए 100 सिलेंडर्स को आइसोलेशन वार्ड्स भी पहुंचाया गया, तो बर वक्त ऑक्सीजन नहीं मिली, जिससे 6 कोरोना मरीजों की हलाकत का ये मामला है। खैबर टीचिंग अस्पताल के मैनेजर ने इंक्वायरी कमेटी को अपनी इब्तदाई रिपोर्ट जमा करा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रात 12:40 पर मेन ओटी से ऑक्सीजन की कमी की कॉल मौसूल हुई। मैनेजर का यह मौक़िफ़ है कि ऑक्सीजन रूम से राब्ता किया गया लेकिन किसी ने भी वहां पे फोन नहीं उठाया और इस गफलत की वजह से 6 कोरोना मरीज जो हैं वो जान की बाजी हार गए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने 8 दिसंबर को आर या पार की ललकार दे दी। लाहौर में पार्टी के सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने कहा कि पीडीएम बड़े फैसले करने जा रही है। हुकूमत के खिलाफ जंग तो जीत चुके, सिर्फ फतह का ऐलान होना बाकी है। उनका कहना था कि पाकिस्तान में जो ताबेदार है वही ईमानदार है। इमरान खान ने अपना किचन चलाने वालों का फायदा किया है। उन्होंने कहा कि हुक्मरान 2 मिनट भी अवाम के दरमियान नहीं आ सकते। जाली हुकूमत जाएगी तो ही पाकिस्तान चलेगा। एक जलसे के बाद 3-3 हजार FIR कटती हैं। तो मैंने अपने MNAs और MPs से कहा है कि FIR जितनी तादाद में आपके खिलाफ हो रही है ना, उन सबको हार में परोकर गले में पहन लो, ताकि पता चले कि ये हुकूमत और ये जाली और खौफजदा जाली हुक्मरान कितना डरे हुए हैं इस वक्त लाहौर के जलसे से। PDM बहुत बड़े बड़े फैसले करने जा रही है इंशाल्लाह। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह। ये खुशखबरी में सुना दूं कि पाकिस्तान के अवाम ये जंग जीत चुके हैं इंशाल्लाह ताला। सिर्फ 13 के जलसे में लाहौर में फतह का ऐलान होना बाकी है। 0 से नीचे ज़ेरे ज़मीन ग्रोथ चली गई है। आटा चीनी चोरी हो गई, गंदम चोरी हो गई, अवाम का पैसा इस जाली आदमी के जेबों में चला गया। लेकिन अब कोई ना FIA, ना नैब, ना JIT, क्योंकि बंदा ताबेदार है। इमरान खान साहब का नाम आज से ताबेदार खान साहब रख देना चाहिए। आजकल ईमानदार उसको कहा जाता है जो चोर भी हो, डाकू भी हो, लेकिन ताबेदार हो। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि जब कुर्बानी की बारी आई तो नवाज शरीफ सबसे पहले जेल गए। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जेल तो गए लेकिन इल्ज़ाम कोई नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो इस्तीफे भी देंगे। अय्याज सादिक बोले कि 13 दिसंबर का PDM का जलसा तारीखी होगा। वो लाहौर में जलसे से खिताब कर रहे थे। जब कुर्बानी की बारी आई सबसे पहले मियां नवाज शरीफ जेल में गया, मरियम नवाज जेल में गई, शहबाज शरीफ जेल में गया, हमजा शहबाज आज 18 महीने के बाद भी जेल में है। इल्जाम किसी पर नहीं लग सका। पूरी हुकूमती मशीनरी ने कोशिश कर ली है। एक करप्शन का इल्जाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर और उसकी क़यादत पर नहीं लगा सकता। आज भी यही पैगाम है कि घर बैठे रहें, हमारी मुखालफत ना करें, आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर हमने वोट को इज्जत दी होती 2018 में, मैं आपको पूरे दावे से कहता हूं कि आज मुल्क का वो हाल ना होता जो इसका हो चुका है। जो इलेक्शन चोरी हुआ है आज आपकी महंगाई, उसकी वजह से हमारा इख्तलाफ है तो सोच से है जो इलेक्शन चोरी करती है। लाहौर के जलसे की जो धूम है वो पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जानी चाहिए। किसी अंपायर की उंगली का इंतजार नहीं कर रहे। पाकिस्तान की आवाम की ताकत के बलबूते पर हमारी ये जद्दोजहद कामयाब होगी। 13 दिसंबर को लाहौर ये फैसला करेगा कि वोट की इज्जत बहाल होनी है।
आइन और कानून ने सरफराज होना है। अगर हमें असेंबलियों से इस्तीफे देने पड़े तो इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ के कहने पे हम असेंबलियों से इस्तीफे देंगे। जो असेंबलियां पाकिस्तान के अवाम की खिदमत न कर सकें, जो असेंबलियां आइन की हिफाजत न कर सकें, जो असेंबलियां कानून की बालादस्ती कायम न कर सकें, पाकिस्तान की आवाम को महंगाई से और करप्शन से निजात न दिला सकें, उन असेंबलियों में रहने का कोई फायदा नहीं है। 13 दिसंबर को मीनारे पाकिस्तान पे जो जलसा होगा वो इंशाअल्लाह लाहौरी और पंजाबी साबित करेंगे अपने पीडीएम के कायदीन के सामने कि इससे बड़ा जलसा कभी नहीं हो सकता। तो लाहौर में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आखिरी जलसा करने जा रही है। ऐसे में सियासी पारा हाई है। वज़रा और हुकूमती तर्जुमान ने अपोजिशन जमातों को आड़े हाथों लिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीडीएम का इत्तेहाद गैर फितरी है, इस्तीफे देने हैं तो 8 दिसंबर के इजलास में हतमी फैसला करें। शिबली फराज बोले कि जाती मफाद